हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th में ट्रायंगल चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उन पे बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि इन द गिवन फिगर एम एन इज पैरेलल टू ए बी, बी सी इक्वल टू 7.5, ए एम इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एम सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द बी एन। तो यहाँ पे जो डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। एम सी आपका 2 है, ए एम आपका 4 है एंड ये बी सी आपका 7.5 है। तो हमको निकालना है बी एन। बी एन को हमने एक्स एज्यूम किया। देखो टोटल 7.5 है, तो ये इतना पार्ट कितना आएगा, 7.5 माइनस का एक्स आ जाएगा। यस और नो? तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम तो इन ट्रायंगल ए बी सी, थेल्स ने क्या बताया था, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी वाली साइड है तो यहाँ पे सी एम मतलब सी एम अपॉन एम ए इज इक्वल टू सी एन अपॉन एन बी, ये रेशियो ऑलवेज इक्वल होगा। यस और नो? बस इसी को चुपचाप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो 2 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 7.5 माइनस एक्स अपॉन में एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल कर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स 1 जा एक्स और 2 7 जा 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ये 15 आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। देन 2x प्लस का x इज इक्वल टू 15, 3x इज इक्वल टू 15, देन x कितना आएगा बेटा, 15 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर ये लेंथ आ जाएगी बी एन की लेंथ। तो बी एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? एनी डाउट? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो थेल्स थ्योरम का हम लोग डायरेक्टली यूज़ यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया कि अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, जो थेल्स ने बताया था उस पे बेस्ड प्रॉब्लम था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पे क्या दे रखा है, यहाँ पे भी डेटा गिवन है। इन द गिवन फिगर ए बी सी ये ट्रायंगल है, डी ई इज पैरेलल टू, ये इसके पैरेलल गिवन है। ए डी इज इक्वल टू, ये गिवन है, ए डी इज इक्वल टू 4x माइनस का 3 एंड ए ई इज इक्वल टू दैट इज 8x माइनस का 7, बी डी इज इक्वल टू 3x माइनस 1 एंड सी ई इज इक्वल टू 5x माइनस का 3 सी ई। तो यहाँ पे भी हम लोग को थेल्स थ्योरम अप्लाई करना है, बस थेल्स थ्योरम के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में अप्लाई थेल्स थ्योरम, तो ए डी अपान क्या आएगा, डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान क्या आएगा, ई सी, ठीक है। तो ए डी के प्लेस पे क्या पुटअप करेंगे, ए डी के प्लेस पे 4x माइनस 3 पुटअप करेंगे एंड डी बी के प्लेस पे पुटअप करेंगे 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू ए ई के प्लेस पे पुटअप करेंगे 8x माइनस का 7 एंड ई सी के प्लेस पे पुटअप करेंगे दैट इज 5x माइनस का 3। ये हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, ठीक है। ये हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। अब कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के बाद क्या करोगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, ठीक ठाक कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन से बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने फटाफट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, इसको इधर से इसको इधर से। तो दैट इज 4x माइनस का 3 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 5x माइनस का 3 इज इक्वल टू 8x माइनस 7 इंटू मल्टीप्लाइड बाई दैट इज 3x माइनस का 1। तो ये क्या जाएगा, 4 5 जा 20x स्क्वायर, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 5 जा 20x स्क्वायर माइनस का 4 3 जा 12x माइनस का 15x एंड 3 3 जा प्लस का 9 इज इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई करो, है ना। हमने यहाँ पे फटाफट मल्टीप्लाई किया, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, फिर 3 से किया, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। RHS में आ जाइए बेटा, 8 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा, 8 3 जा या 3 से मल्टीप्लाई कर लो, जैसा आपकी मर्जी। 8 3 जा 24x स्क्वायर एंड 8 7 3 जा 21x एंड माइनस का 8x प्लस का 7 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से फाइनली क्या आएगा, 24x स्क्वायर माइनस 21 माइनस का 8 कितना आएगा, 29x आ जाएगा प्लस का 7, 20x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 9, ठीक है। यस और नो? अब देखो यहाँ पे शिफ्टिंग करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक बनाना है। ये 24 है, यहाँ पे 20 है, RHS में आएगा तो 24 माइनस 20 दैट इज 4x स्क्वायर बचेगा, ठीक है।
ये 29 है नेगेटिव, ये 27 पॉजिटिव, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आपको बचेगा माइनस का 29 माइनस का 27 2x बचेगा। ये प्लस का 7 है, माइनस प्लस का 9 है, तो इधर राइट साइड में जब आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। ओके, तो अब यहाँ पे यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। क्या आएगा, 2x² माइनस का x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन 2x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लोगे, क्वाड्रेटिक आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 मतलब माइनस का 2 2 1 जा माइनस 2 आया। तो हमको क्या करना है कि माइनस का x कैसे आएगा, तो 2 माइनस का रहेगा, प्लस का 1 रहेगा, मतलब माइनस का 2x प्लस का 1। यहाँ पे हम लोग बस फैक्टर कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं यूज हो पा रही है। ठीक है, 2x² माइनस का 2x प्लस का x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देर इज 2x कॉमन आउट, x माइनस का 1 प्लस 1 कॉमन आउट, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली यहाँ से क्या आएगा, समझिएगा बात, x माइनस का 1 एंड 2x प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ इसको जब 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। इसको जब 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस का हाफ आएगा, निगेटिव, इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि अगर सिचुएशन ऐसी दे रखी है तो x क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे थेल्स थ्योरम का यूज़ करके क्वाड्रेटिक भी बन रहा है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, यस और नो, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ डायग्राम ऐसा बना हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, डी इज पैरेलल टू दिस। डी ई क्या है, डी ई देखो ये है, ये किसके पैरेलल है, ए सी के। अच्छा, तो इसका हम लोग यहाँ पे ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये इसके पैरेलल है। तो यहाँ से हम लोग अगर लगाना चाहेंगे तो बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी लगा सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, ये बन गई। फिर क्या लिखा, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। डी एफ हमारा ये है, ये डी एफ है। ठीक है, डी एफ किसके पैरेलल है बेटा, डी एफ इज पैरेलल टू, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई मतलब हमने कहा सर ये ग्रीन कलर से हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे पहले तो ए बी सी ट्रायंगल लिया, फिर एन ट्रायंगल ए बी ई, तो यहाँ पे क्या आएगा, अप्लाई थेल्स थ्योरम, तो ए डी मतलब यहाँ पे बी ए ई में बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन में बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई या ई एफ, जो भी है। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब प्रूविंग में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बी ई और एफ ई लिखा है, बी ई और एफ ई लिखा हुआ है, और बी ई और ई सी लिखा हुआ है। मतलब ये वाला टर्म हमको क्या करना है, हटा देना है। तो 1 और 2 से क्या होगा, जब दोनों को एल एच एस इक्वल हैं तो आर एच एस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। तो एल एच एस इक्वल हैं तो आर एच एस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट इज यहाँ से क्या जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी आ जाएगा, यस और नो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, कंफर्म, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पे लिखना जरूरी होगा कि ट्रायंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशन को अप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते बेटा। यहाँ पे भी देखो डायग्राम बना हुआ है, ट्रायंगल है और पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है। तो हम लोग पैरेलल लाइन को देखेंगे कहाँ पे है, कैसे है। ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी कहाँ है बेटा, ए से बी, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ये दे रखा है। ठीक है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ए बी सी में। और फिर क्या है, बी डी इज पैरेलल टू ई एफ, बी डी कहाँ है, बी डी हमारा ये है, बी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ई एफ हमारा ये है। तो इस ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं, डबल एरो मैंने बना दिया। प्रूव क्या करना है, डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ इंटू ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक बार जो प्रूविंग का पार्ट हुआ करे उसको थोड़ा देखा करो, है क्या। डी सी की बात करेंगे तो ये है, 2 बार डी सी स्क्वायर हुआ ना। सी एफ क्या है सर, सी एफ का मतलब ये छोटा वाला साइड है, और ए सी का मतलब क्या है, ए सी मतलब ये लार्जेस्ट साइड है ट्रायंगल की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये समझ में बातें आ रही हैं कि यहाँ पे हम लोग थेल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि ए सी आ रहा है तो हम उसी की लैंग्वेज में यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया थेल्स थ्योरम से 2 रिजल्ट और निकल के आए थे, वो डायरेक्टली यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ए बी सी था, ये डी था, ये ई था। जैसे ये हाफ हाफ का था ना, यहाँ ये ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी आएगा, फिर छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला, ठीक है, फिर स्मॉलर साइड अपॉन लार्जर साइड ये हो जाएगा, या फिर स्मॉलर अपॉन लार्जर या स्मॉलर अपॉन लार्जर। तो ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रूव में कुछ वैसा ही आ रहा है तो ज़्यादा हम लोग टफ नहीं करेंगे क्वेश्चन को। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जो 3 रिजल्ट आए हुए थे, ठीक है, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग मेन जो थेल्स थ्योरम से प्रूव हुआ था, फिर जो हम लोगों ने 1 ऐड करके प्रूव किया था वो, तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्योंकि प्रूविंग के पार्ट के अकॉर्डिंग भी चलना रहेगा। ए बी सी में क्या आ रहा है, ए बी सी, अगर ये देखो ये इसके पैरेलल है तो हमने क्या किया कि हमने इस ट्रायंगल में ये है तो बड़ी वाली साइड ले ली ए सी, ठीक है, और ये इसके पैरेलल है तो ए सी जब ले ली तो हमको क्या करना है, क्योंकि हमको ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा तो ए सी मतलब बड़ी वाली साइड अपान छोटी वाली साइड मतलब डी सी, ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू बड़ी वाली साइड बी सी अपान में छोटी वाली साइड क्या आ जाएगा, दैट इज बी ई आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है, क्लियर है कि नहीं आसान हो। अब देखो यहाँ पे जब हम लोगों ने ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल 2 पैरेलल लाइन वाली देख लीजिए यहाँ पे, जहाँ पे डबल एरो मैंने बना रखी है बी डी सी, बी डी सी में क्या होगा, हमको एक्चुअल में लाना है सी एफ लाना है और क्या लाना है डी सी लाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा डी सी, डी सी बड़ी वाली साइड अपान एफ सी, एफ सी इज इक्वल टू बड़ी वाली साइड क्या है बी सी, बी सी अपान ई सी, यस आर नो, इतनी बात समझ में नहीं। आप देखो मेरे को ना बी सी का कोई काम है ना ई सी का कोई काम है, कलर यहाँ से चेंज कर ले रहा हूँ, ना बी सी का कोई काम है इसका और ना यहाँ पे इसका कोई काम है। तो मेरे को तो एक बात समझ में आ रही ना कि आर एच एस जब इक्वल है तो एल एच एस भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि बी सी यहाँ पे और ये बी ई है, ये क्या है बी ई, अच्छा ये बी ई है। यहाँ पे देखिए ध्यान से डी सी हमने रेशियो किसका लिया, डी सी मतलब ये बड़ी वाली साइड और ये आपका बी ई, हमको डी एफ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्चुअल में इसको रिड्यूस करना है, ठीक है, तो ये बड़ी वाली साइड में बी सी आ रहा है और क्या आ रहा है, और बी सी अपॉन बी ई आ रहा है, बी सी अपॉन क्या आ रहा है बी ई, ठीक है, बी सी अपॉन क्या आ रहा है बी ई आ रहा है, ए सी अपॉन डी सी मतलब ये इधर की साइड, यहाँ पे क्या है ये ई सी होगा, है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा बेटा। ए बी सी में ये बड़ी वाली साइड हमने क्या लिया ए सी लिया, यस आर नो, ये क्लियर है, अपान डी सी मतलब बड़ी अपान छोटी साइड, ठीक है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। अब देखो यहाँ पे ऊपर से छोटी लिया ना ये, ओके, तो आर एच एस में क्या होगा बी सी अपान क्या होगा छोटी वाली साइड सी ई होगा, यस आर नो, बस ये सही करना था आपको। अब यहाँ पे दोनों का आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी सेम होगा, तो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, तो यहाँ से क्या जाएगा ए सी अपान डी सी इज इक्वल टू डी सी अपान एफ सी। और जैसे ही यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा ए सी इंटू एफ सी, और यही आपको बेटा प्रूव करना था कि डी सी स्क्वायर किसके इक्वल है ए सी इंटू एफ सी के इक्वल है, ठीक है। थेल्स थ्योरम बार बार मैं बता रहा हूँ, आपको याद करा रहा हूँ कि थेल्स थ्योरम का जो मेन स्टेटमेंट था कि यहाँ पे ये हाफ हाफ इक्वल है, ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है ना, ठीक है, मतलब यहाँ पे ए बी अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये एक रिजल्ट आया था। 1 ऐड करने के बाद यहाँ पे लार्जेस्ट साइड अपॉन स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट अपॉन स्मॉलेस्ट ये भी आ गया था, या फिर लार्जेस्ट अपॉन स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट अपॉन स्मॉलेस्ट, तीनों रिजल्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, यस और नो, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यहाँ पे प्रूविंग का पार्ट है, प्रूविंग के पार्ट में क्या है कि जैसे ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है और पी क्यू इज पैरेलल टू क्या है,
पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी है, पी क्यू आपका कहाँ गया, ध्यान से देखिएगा, पी और क्यू, पी से क्यू मतलब पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी आपका ये है, पी क्यू ये है, इसके पैरेलल है, ठीक है। एंड पी आर कहाँ बेटा, पी आर इज पैरेलल टू दैट इज ए सी, ये दे रखा है। तो आपको प्रूव करना है क्यू आर इज पैरेलल टू क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस रिजल्ट को प्रूव करना है। तो पहले जो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है इसको हम अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी ओ, देखो यहाँ पे ये पी क्यू इसके पहले दे रखा है, तो हम लोग थेल्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। थेल्स थ्योरम को जब थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हमारा ओ पी है, ठीक है। ये ट्रायंगल का नाम मैंने लिखा, ध्यान से देखिएगा, ए बी ओ, तो ये हमारा ओ पी अपान पी ए इज इक्वल टू ओ क्यू अपान क्यू बी, ये इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन क्या आ गई, 1 आ गई। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी, इन ट्रायंगल कहाँ से बनेगी बेटा, इन ट्रायंगल ए ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ सी। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए पी अपान पी ओ इज इक्वल टू ए पी अपान पी ओ इक्वल टू सी आर अपान आर ओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे को ना ओ पी से मतलब है ना पी ए से मतलब है, ठीक है। तो इसको हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। रेशियो आपको बहुत ही ध्यान से लेना है, ठीक, रेशियो आपको बहुत ही ध्यान से लेना है। ये ट्रायंगल है, यहाँ इसके पैरेलल है, तो हमने क्या किया, ओ से पी लिया, ओ पी अपान ओ ए एंड ओ क्यू अपान ओ बी, इधर आया ये उसी में, तो हमने ओ से पी लिया। अच्छा यहाँ पे एक काम करना, आप थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा तो रेशियो लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो रेशियो हमेशा कुछ ऐसे ही लेना ताकि दोनों से हम लोग इक्वेट कर सकें, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग इस ट्रायंगल को फॉलो किए एओसी में, तो देखो हमने क्या करा है, मैं ओरिजिन ओ से ले रहा हूँ, तो पहले जब इस ट्रायंगल में आएंगे तो ओ से ही लेना होगा, ठीक है। ओ पी हो गया, ओ पी अपान पी ए इज इक्वल टू ओ आर अपान आर सी। अब ओ पी अपान पी ए दोनों क्या है, एल एच एस सेम है। जब एल एच एस सेम है तो आर एच एस इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई बेटा, 2 हो गई। तो फ्रॉम 1 and 2 में क्या होगा, ओ क्यू अपान क्यू बी इज इक्वल टू ओ आर अपान आर सी। अब ये अगर ध्यान से देखो तो ये किस ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है, ट्रायंगल ओ बी सी को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब थेल्स ने बताया था कि जब पैरेलल होती हैं तो रेशियो इक्वल होता है, और यहाँ पे रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब ये क्यू आर मस्ट बी पैरेलल टू बी सी होगा, ये तो तय हो गया। क्यू आर क्या होगा, क्यू आर इज पैरेलल टू क्या होगा, बी सी होगा, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। बस ये स्टेटमेंट लिख देना है, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। यस और नो, मतलब थेल्स ने कहा था जब पैरेलल होती है तो रेशियो इक्वल होता है, यहाँ पे रेशियो इक्वल आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, पैरेलल होगा। बात समझ आएगी नहीं है, यस और नो, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे समझिएगा, अच्छे से इसको समझना है हमको। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम है। तो हम सबसे पहले ए बी सी डी ट्रेपेजियम बनाएंगे। ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी है, मतलब ए बी सी डी ट्रेपेजियम तो है ही और पैरेलल भी है, ठीक है। ए बी सी डी, पॉइंट टेकन इन ऑर्डर, ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम एंड ए बी इज पैरेलल टू क्या है, ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है। एंड इस डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, इसके जो डायगोनल है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ईच अदर एट अ पॉइंट ओ, देन प्रूव दैट, मतलब ए ओ अपान ओ सी, ए ओ कहाँ है, ए ओ ये साइड, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ए ओ ये है अपान ओ सी, ये साइड है, ठीक है। एंड बी ओ, मतलब यहाँ पे ये साइड बी ओ अपान ओ डी। इस पे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी आराम से मिल सकता है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, वहाँ पे डेटा दिया जाएगा, अननोन डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आपको थेल्स थ्योरम से करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का पार्ट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से भी हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ थेल्स थ्योरम का डिस्कशन करें तो हम लोग थेल्स थ्योरम से करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अ लाइन
पासिस थ्रू ओ पैरेलल टू ए बी एंड डी सी, ये एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसका कोई नाम ले दो, ए बी सी डी है, ये एम ले लो, यहाँ पे ओ है, सपोज दैट एन है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के पार्ट में क्या होगा, एम एन जो होगा या एम ओ इज पैरेलल टू ए बी और एम ओ इज पैरेलल टू किसके, डी सी के, ठीक है। अब पैरेलल तो जाहिर सी बात है ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं, थेरेस थ्योरम का अप्लाई कर सकते हैं, और इस बात को प्रूव करना तो ये भी माइंड में होनी चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, समझिएगा, यहाँ पे ये ए एम है, ठीक है, ये क्या है, ए एम है। तो अगर मैं ट्रायंगल लूँगा यहाँ से, इस ट्रायंगल को फॉलो करूँ, क्योंकि ट्रायंगल में ही होगा, ये इसके पैरेलल हो गया, तो हमने ट्रायंगल लिया इन ट्रायंगल डी ए बी, तो क्या हो जाएगा, ये इसके पैरेलल है, मतलब डी ए बी में ए बी किसके पैरेलल है, एम ओ के पैरेलल है, तो यहाँ पे थेरेस थ्योरम लगेगा, क्या लगेगा, थेरेस थ्योरम। तो यहाँ से क्या जाएगा, ए एम अपान एम डी इज इक्वल टू ए एम अपान एम डी इक्वल टू बी ओ अपान ओ डी, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ए एम और एम डी का हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, तो मतलब इसका मतलब इस बंदे को हटाना ही पड़ेगा। तो कुछ ऐसा मैंने फिर डिस्कस किया कि कौन सा ट्रायंगल लिया जाए, तब समझ में आया कि सर अगर मैं यहाँ से ट्रायंगल ले लूँ ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, तो यहाँ से क्या जाएगा, ए एम अपान एम डी इज इक्वल टू ए ओ अपान ओ सी आ जाएगा, ठीक है। यस और नो, आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ट्रायंगल जो लिख रहा हूँ, ट्रायंगल को डायग्राम में देखिए कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है। ए डी सी, फिर यहाँ पे ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे ये रेशियो ए एम अपान एम डी इक्वल टू ए ओ अपान ए सी आ जाएगा। देन इसके बाद फिर यहाँ पे आप इक्वेट कर दो, सिंपल सी बात है ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या आएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 से कितना आएगा, दैट इज एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस इक्वल हो जाएगा, बी ओ अपान ओ डी इज इक्वल टू ए ओ अपान ओ सी। क्लियर है। अगर एग्जाम में पर्टिकुलर लिख के आता है कि यूजिंग थेरेस थ्योरम प्रूव दैट दिस, तब तो ये करना ही करना है, अदरवाइज यहाँ पे सिमिलरिटी से भी हम लोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सिमिलरिटी इन द सेंस आप दिमाग में होना चाहिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा और ये अल्टरनेट एंगल होगा, तो एंगल सिमिलर हो जाएगा, तो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। वैसे भी हम लोग कर सकते हैं अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो, अदरवाइज अगर लिखा है कि यूजिंग थेरेस थ्योरम तब तो करना पड़ेगा, अदरवाइज चाहे आप ऐसे जो मैंने बताया ऐसे कर लो, चाहे एंगल सिमिलरिटी से कर लो। ओके, क्लियर है कि नहीं, यस और नो। अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी का भाई है, ठीक है, इसी का भाई है। यहाँ पे लिखा हुआ है द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट ओ, ये रेशियो दे रखा है और प्रूव करना है कि ए बी सी डी ट्रेपेजियम है। अब भैया अगर ट्रेपेजियम होगा तो जाहिर सी बात है कि साइड पैरेलल होनी चाहिए। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो ट्रेपेजियम को फॉलो कर, साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल। ये ओ है बेटा, ठीक है, तो ये गिवन है, ये आपको गिवन है कि जो ए ओ है, ए ओ अपान ओ सी या बी ओ अपान ओ डी, इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिख लीजिए, ए ओ अपान ओ सी, सही तो लिखा हुआ ए ओ अपान ओ सी, ये एक ट्रायंगल में कर लो, ठीक है। यहाँ पे ए ओ, इसको बी ओ को इधर ले आइए, तो बी ओ इज इक्वल टू ओ सी अपान ओ डी, ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब क्या किया, यहाँ पे ये लिखने के बाद, ये लिखने के बाद क्या करो, इन दोनों ट्रायंगल को ले लो, ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, ठीक है। अब देखो ये तो गिवन है इन्फॉर्मेशन, और इन दोनों ट्रायंगल में ए ओ बी इज इक्वल टू डी ओ सी, ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यस और नो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो अब देखो, और देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, साइड एंगल साइड, देखो ए ओ अपान बी ओ है ना, ए ओ अपान बी ओ, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या है, सिमिलर टू इच अदर, ये साइड एंगल साइड से क्या है, सिमिलर, साइड एंगल साइड, तो ये साइड एंगल साइड से ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, यस और नो। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, तो एंगल दिस इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल दिस, मीन्स एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू ओ डी सी, ये एंगल इक्वल होंगे, और ये एंगल इक्वल है, तो इसको हम लोग जानते हैं कि हमारे कैसे एंगल हैं,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यस और नो, अल्टरनेट एंगल है। तो इसका मतलब ये होगा कि अल्टरनेट एंगल है तो जाहिर सी बात है कि ए बी क्या होगा, ए बी इज पैरेलल टू डी सी होगा, ए बी इज पैरेलल टू क्या होगा, डी सी होगा। तो ये हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम बन जाएगा, यस और नो, क्लियर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। देखो ये इसी पे बेस्ड, एप्लीकेशन पे बेस्ड है। यहाँ पे ये कहानी दे रखी है, अगर मान लो ज़्यादा मार्क्स में आएगा तो पहले प्रूव करोगे फिर रेशियो लेके कर लोगे, कम में आता है तो आप डायरेक्टली लगा दोगे कि वी नो दैट दिस, ठीक है। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये ए बी सी डी हमारा क्या है, ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए से ओ जाओगे, ए ओ अपान ओ सी और बी ओ अपान ओ डी, लगा दो खट्ट से यहाँ पे, ठीक है। ए ओ की वैल्यू क्या है 3x माइनस का 1 अपान ओ सी की वैल्यू क्या है 5x माइनस का 3 और यहाँ पे क्या है बी ओ 2x प्लस का 1 अपान 6x माइनस का 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 6 जा 18x स्क्वायर एंड 3 5 जा 15x माइनस का 6x प्लस का 5 इज इक्वल टू 5 2 जा 10x स्क्वायर एंड प्लस का 5x माइनस का 6x माइनस का 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये 18 है, 18 माइनस का 10 कितना आ जाएगा, दिस 18 माइनस का 10 आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। फटाफट कैलकुलेशन करना है, ये 18 है और ये क्या है 10 है, तो ये आपका आ जाएगा 18 माइनस 10 8x स्क्वायर और 15 माइनस का 6 कितना है 21 और ये कितना है यहाँ पे ये बचा x, ठीक है। ये कितना बचा x, तो ये आपका जाएगा कितना आएगा 21, ये हो जाएगा x बचेगा तो ये आपका 20 बचेगा, ठीक है, माइनस का 20x एन प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट करना है, क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट यूज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमेशा ध्यान दिया करो, कॉमन ले लिया करो अगर मिल रहा है तो, नहीं तो ज़बरदस्ती तो ले नहीं सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 2x स्क्वायर 4 5 जा 20 प्लस का 4 2 जा दिस इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से बेटा क्या करो, फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4 2x स्क्वायर माइनस का 2 2 जा 4 है ना, और ये कितना है ये आपका 5 है, मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 2 जा 4 4 1 जा 4 4 1 5, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा। तो फाइनली x माइनस 2 1 ब्रैकेट एंड 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में होगा, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी एक 2 आएगी, एक क्या आएगी हाफ आ जाएगी, ठीक है। ये 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, क्या दोनों वैल्यू हमारी सही हैं, ठीक है। तो ये हम लोग थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, एक 2 आ रही है और एक क्या आ रही है हाफ आ रही है। तो जब हाफ रखेंगे कहाँ पे रखेंगे, हाफ 2 पे तो कोई दिक्कत नहीं, हाफ पे अगर यहाँ रखता हूँ तो 5 इंटू हाफ माइनस का 3 5 यहाँ पे 2.5 आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, क्वाड्रेटिक से दोनों पॉजिटिव आई हैं, लेकिन यहाँ पे किसको रिजेक्ट करना होगा, हाफ वाले को रिजेक्ट करना होगा, क्यों, क्योंकि हाफ रखने से यहाँ पे एक वैल्यू क्या आ जा रही है नेगेटिव आ जा रही है, ठीक है। क्लियर हुई बात नहीं हुई, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते हुए करना है और कैलकुलेशन को भी बहुत फास्ट करना है। उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।